ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने इस ग्रंथ में, जिसका नाम हरिनाम चिंतामणि, इस ग्रंथ में नाम से लीला धाम तक कैसे पहुंचना चाहिए, इस विषय में क्रमशः चरण, एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे वर्णन किया है। तो इसको हम पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। तो वो लिखते हैं, 10 अपराधों से बचे, स्थिरता पूर्वक जप करने का प्रयत्न करें और दिव्य शब्द ध्वनि का ध्यान करते हुए सुस्पष्टता पवित्र नाम का उच्चारण करें। ये पहला चरण है। तो यहाँ अपराध रहित होकर हम जो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, नाम का, उसको स्पष्ट का अर्थ है हर एक शब्द क्लियर होना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसा नहीं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे। स्पष्ट का अर्थ कृष्ण, कृष्णा नहीं। कृष्णा मतलब द्रौपदी, कृष्ण मतलब स्वयं कृष्ण। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दिव्य ध्वनि जो है शब्द, इसको स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। हाँ? पवित्र नाम का उच्चारण करना और ध्यान मतलब कानों से ठीक से सुनना, उसे स्पष्ट उच्चारण करना और कानों के कर्णों के माध्यम से ठीक से उसे सुनना, ये पहला चरण है। इसमें प्रभुत्व प्राप्त करने के बाद, मतलब कैसा यहाँ पे कहा गया है, जो ही जब स्थिर, स्पष्ट और सुखद हो जाएगा, तब व्यक्ति को श्री श्री राधा श्याम सुंदर या राधा कृष्ण के रूप का ध्यान, नाम के बाद रूप की महिमा गई है, तो रूप का ध्यान करना चाहिए। डायरेक्ट लीला का नहीं, रूप का ध्यान। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो क्रमशः दे रहे हैं, हमें वही फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं, जब तक तुम्हारा जप स्थिर, स्पष्ट और सुखद, सुखद का अर्थ है कभी कभी जप करने में हमें बोझ लगने लगता है, कब ये खत्म हो जाएगा, कब मैं इसे जल्दी खत्म कर कर अपने दूसरे कार्य में लगूं। तो ये बोझ है, ये दुखद है, सुखद नहीं। सुखद का अर्थ है हमें जप में आनंद आना। जब और भी ज्यादा करने के लिए जब व्यक्ति उत्साहित होते रहता है, इसका मतलब है कि वो जप में जो है सुख प्राप्त कर रहा है। जैसे हमें कोई चीज सुख देता है तो हम उसे बार बार अपनाने का प्रयास करते हैं। कोई व्यक्ति हमें सुख देता है तो वो हमारे संग में रहे, ऐसा हम चाहते हैं। धन सुख देता है तो धन की कामना करते हैं। परिवार सुख देता है तो परिवार के अच्छे की कामना करता है। तो उसी तरह से
सुखद मतलब नाम में जब हमें आनंद आने लगता है, सुख आने लगता है, तो उसकी ज्यादा संग करने का प्रयास करते हैं हम। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आप समझ रहे इसे? हाँ, तो निरअपराध जप का अभ्यास करेंगे तब जप के शब्द ध्वनि का स्पष्टीकरण होगा हमारे कानों में, जिह्वा से स्पष्ट निकलेगा और कानों में भी स्पष्ट पहुंचेगा। और जब ये अभ्यास इसका लंबा समय तक चलता है, तब यहाँ पे कहा गया है, जैसे ही जब स्थिर, स्पष्ट एवं सुखद, आप जब में आनंद ले रहे हो तभी आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ना मतलब क्या है? व्यक्ति को राधा कृष्ण के रूप का ध्यान करना चाहिए, तब तक नहीं। ओके, रूप का ध्यान करना चाहिए। तो तब व्यक्ति निर्मल, मतलब भगवान का रूप निर्मल होने के कारण, भगवान का रूप निर्मल होने के कारण हमारी दृष्टि भी निर्मल हो जाती है। हम भगवान के रूप को स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, अगर इसका अभ्यास करना है तो भगवान के विग्रह के सामने बैठकर जप करो। आप समझ रहे? भगवान के विग्रह के सामने बैठकर जप करो। तो जप करते समय अगर रूप का स्मरण करना है तो चरणों से लेकर धीरे धीरे हम ऊपर की ओर जाना चाहिए। चरणों से लेकर धीरे धीरे ऊपर की ओर, हाँ, रूप का ध्यान करना चाहिए या रूप को देखना चाहिए, रूप का दर्शन करना चाहिए। इसका अभ्यास जब हमारे दृष्टि में और कुछ चीजें नहीं आती है, सिर्फ भगवान के रूप का स्मरण होने लगता है, तब यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर एक श्रीमद् भागवतम में से एक उपमा देते हैं, उदाहरण देते हैं। भगवान को ब्रह्मा जी कहने लगते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान भक्तों के समक्ष उसी रूप में प्रकट होते हैं जिस रूप का वो चिंतन करते हैं। हे भगवान, आप अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु है कि आप अपने उसी शाश्वत अलौकिक रूप का दर्शन देते हैं जिसका वो सदैव चिंतन करते हैं। तो आपके सामने जो रूप है भगवान का, वो गिरिधारी है या गोपीनाथ है या मदन मोहन है, गोविंद है, व्हाटएवर, तो हम जिस रूप का चिंतन करने का अभ्यास करते हैं वही हमारे अंतिम समय में भगवान प्रकट होते हैं। उसी लीला में हम प्रवेश करते हैं। तो अगर यहाँ पे वो कह रहे, जब व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जहां कृष्ण के नाम का और रूप का एक हो जाता है, मतलब उस रूप को ध्यान से देखते हुए हम हरिनाम का उच्चारण करने लगते हैं और हमारे आंखों के और रूप के बीच में और कोई चीज नहीं है, और कोई विचार नहीं है। आप समझ रहे हैं? ट्रांसपेरेंट, कि बीच में कोई नहीं है। तब भक्तिविनोद ठाकुर ये तीसरे चरण का वर्णन करते हैं। तब हमें श्री कृष्ण के 64 दिव्य गुणों का स्मरण करने लगना चाहिए, करने का प्रयास करना चाहिए। तो पहले नाम, रूप, फिर गुण। तो नाम में, नाम का जब तक हम स्पष्ट सुनते नहीं है, उच्चारण नहीं करते हैं, तब तक रूप में प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि रूप में प्रवेश करोगे
तो आप नाम के इसमें दुखी हो जाओगे। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है स्थिर, स्पष्ट और सुखद। सुखद का अर्थ है आप जब करते समय आनंद का अनुभव करते हैं तो ही आप रूप का ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए, वरना नहीं। वरना तब तक आप सिर्फ भगवान के नाम को स्पष्ट रूप से उच्चारण कर स्पष्ट रूप से सुनने का प्रयास कीजिए, तब दूसरे चरण में रूप में जाना चाहिए। और रूप में प्रभुत्व प्राप्त करने के उपरांत भगवान के उस विग्रह के सामने और हमारे विग्रह के बीच में और हमारे आंखों के बीच में और कोई चीजें नहीं होनी चाहिए, और कोई विचार नहीं होनी चाहिए। तब जाके हम भगवान के तीसरे चरण, मतलब इस साधना के तीसरे चरण में भगवान के गुण का जो वर्णन किया है, 64 दिव्य गुणों का वर्णन किया है, उसका स्मरण करना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार निरंतर जप द्वारा श्री कृष्ण के पावन नाम, रूप एवं गुण एक हो जाते हैं। आप समझ रहे, नाम से किस तरह से लीला धाम तक पहुंचना, ये भक्ति विनोद ठाकुर हमें बहुत सुंदर रूप से समझाए है, और उसी का हमें अभ्यास करना है। तो जब हम इन आचार्यों को चीट नहीं करेंगे, या मतलब वो जो जैसा कह रहे वैसा प्रयास करेंगे, तो हम बहुत जल्दी नाम में प्रभुत्व प्राप्त करेंगे। मतलब नाम में रुचि और प्रेम उत्पन्न होने लगेगा। तो आगे कहा गया है, इस अवस्था में श्री कृष्ण के विशिष्ट लीलाओं का स्मरण करना स्वाभाविक है। स्वाभाविक रीति से फिर लीलाओं का स्मरण होने लगता है, क्योंकि गुण उसमें समावेश है। आप समझ रहे ना? तो भगवान के गुणों में, तो भगवान के लीला अपने अपने एक गुण को प्रस्तुत करता है, इसलिए गुण के माध्यम से हम उस लीला का स्मरण कर सकते हैं। ओके। तो लीला स्मरण नामक यह ध्यान धीरे धीरे भगवान के नाम, रूप तथा गुण से एक हो जाएगा। अब व्यक्ति नाम रस की पहली किरणों का अनुभव करेगा। अत्यंत हर्षित होकर जप करते हुए व्यक्ति योगपीठ, मतलब जैसे राधा कुंड है, बंसीवट है, गोवर्धन है, कल्प वृक्ष के नीचे भगवान अपने गोपियों के साथ रहते हैं, ऐसे दर्शन करने के योग्य बन जाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो वो चौथा चरण हुआ। अभी पांचवा चरण, आखिरी चरण ऐसा है, इस तरह से अभ्यास के द्वारा लीला स्मरण बढ़कर उस स्थल पर पहुंच जाता है, मतलब धाम में पहुंच जाता है वो व्यक्ति। आप समझ गए? मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि नव भक्तों को, नए जो भक्त है, उनके लिए थोड़ा कठिन है समझना। तो मेरी नम्र प्रार्थना है, जो नए भक्त है या इसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें पहले के जो वीडियोस है जो अपलोड किए हुए हैं, शुद्ध नाम, तो उनको सुनने का प्रयास करें क्रमशः। पहला, दूसरा, तीसरा, दिस इज एन 104th वीडियो। समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम, मतलब कभी कभी नए भक्तों को लगता है ये क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे पहले वाले वीडियोस को सुनेंगे तो ये स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो यहाँ कहा गया है, स्थल पर पहुंच जाएगा जहां व्यक्ति राधा माधव के लीला का ध्यान करने लगेगा। जब यह ध्यान विकसित हो जाता है, तब व्यक्ति पूर्ण रूपेण नाम रस का आस्वादन करेगा। इस तरह से नाम के माध्यम से उसे रस उत्पन्न होता है। मतलब नाम से शुरू हुई है,
नाम रूप गुण लीला धाम। तो इस तरह से आप धाम में जन्म लोगे, धाम को प्राप्त करोगे। तो ये श्रील भक्तिविनोद ठाकुर क्रमशः हरि चिंतामणि में ये बताते हैं कि हमें इसी तरह से अगर हम अभ्यास करेंगे जैसे हमारे पूर्व आचार्य बता रहे हैं, तो बहुत जल्दी हम भक्ति के उच्चतर स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडेंस, मनमानी का प्रश्न ही नहीं उठता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं सावधान पूर्वक इस तरह से रहोगे तो आप भक्ति में एक एक अंग को अच्छी तरह से प्राप्त कर पाओगे और हर अंग में आप रस का अनुभव करोगे। तो सबसे प्रथम यह है कि जप करते समय हमें जप में दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। अरे कितना लंबा समय तक चल रहा है, ये कब खत्म होगा, कितना बड़ा बोझ के जैसा है 16 माला जप करना, ये सब दुख का अनुभव है। सुखद का अर्थ है हरिनाम में रस प्राप्त करना, हरिनाम में आनंद का अनुभव करना। तभी हम दूसरे चरण, फिर तीसरे चरण, फिर चौथे चरण और पांचवें चरण में पहुंच पाएंगे। तो तब तक हरिनाम ध्यान पूर्वक सुनिए, निरअपराध रहेंगे तो हर एक शब्द स्पष्ट उच्चारण होगा और हर एक शब्द स्पष्ट से श्रवण होगा और फिर उसमें आनंद का अनुभव करेंगे। इज इट क्लियर? हाँ, समझ में आ रहा है? तो जल्दी जल्दी ना करें, डोंट ट्राई टू चीट योर सेल्फ। ओके, तो जल्दी जल्दी ना करें, हम ध्यान पूर्वक जप करें पहला, फिर उसमें प्रभुत्व प्राप्त करने के बाद दूसरे चरण में, फिर तीसरे चरण में, चौथे चरण में, फिर पांचवें चरण में। चौथे और पांचवें चरण में आप स्वाभाविक रीति से पहुंच जाओगे, बलपूर्वक नहीं। तो हर एक चरण में अगर हमें जल्दी आगे के चरणों को प्राप्त करना है, आगे के लेवल्स को प्राप्त करना है, तो प्रत्येक चरण प्राप्त करने से पहले आचार्यों को, गुरुजनों को प्रार्थना करना अनिवार्य है कि हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। ट्राई टू उसका अभ्यास करने का प्रयास करो, और प्रार्थना और अभ्यास। महाराज कभी कभी अनुलोकन कहते हैं, सिंहालोकन, मतलब पीछे देखना चाहिए, क्या मेरे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, किस लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उसका अभ्यास करना। वो नहीं हो रहा है तो प्रार्थना करना, प्रार्थना करने से जरूर सहायता होगी। हमारे आचार्य, गुरुजन, भगवान स्वयं सहायता करते हैं। तो ट्राई टू बी सिंसियरली इन चैंटिंग। जब में प्रामाणिक रूप से रहने का प्रयास करो जब करते समय। डोंट ट्राई टू जंप। ओके, सो फर्स्ट नाम, रूप, गुण, लीला, धाम। इज इट क्लियर? हाँ, यस। हरे कृष्णा।